हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.3 का ये तीसरा का पहला नंबर सवाल है। तीसरे में हमें 6 सवाल दिए गए हैं, तो उसमें का ये पहला नंबर सवाल है। मतलब आज के इस वीडियो में हम तीसरा सवाल हल करेंगे। केवल तीसरे में 6 सवाल दिए गए, उस 6 सवाल को हल करेंगे। तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यह सवाल हमसे कह रहा है, और एक बात और बता दूं आपको, ये वीडियो आपको जब साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। वीडियो में देखिएगा एक सेटिंग का ऑप्शन दिएगा होगा, उस सेटिंग पर जब आप क्लिक करिएगा तो वहां पर देगा क्वालिटी लिखा होगा। वहां पर जब क्वालिटी पर क्लिक करिएगा तो वहां पर दिखाई देगा 360, 700 कुछ ऐसे कुछ दिखाई देगा। तो आप 360 पी पर कर देखिएगा तो आपको यह वीडियो साफ दिखाई देगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सवाल जब समझ में आने लगे तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यह सवाल हमसे कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ऐसी संख्या है जिसका अंतर 26 है और वह पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब उन दोनों संख्या को ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे ज्ञात करने वाला, तो जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा होता है उसे पहले हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा माना लिख लीजिएगा। और हमें क्या दिया गया, ज्ञात करने के लिए क्या दिया गया, दो संख्या हमसे पूछ रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इतना बोले लिख लीजिएगा। जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कहे उसे मान लीजिएगा कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़कर इस सवाल को हल करेंगे। सबसे इसका मेन मुद्दा क्या होता है, समीकरण बनाना होता है। जब हमारा समीकरण बन जाएगा तो बहुत ही सवाल ये आसान हो जाता है। सबसे मेन मुद्दा हमारा होता है समीकरण ही बनाना। चाहिए अब हम इतना लिख लिए, अब हम इससे समीकरण बनाते हैं। ये हमारा कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो हमारी पहली संख्या क्या है, तो वह है x है। दूसरी संख्या क्या है, y है। अब हमें कह रहा है दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या के, तो एक संख्या मतलब पहली संख्या हो गई। उसके बाद कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। और यहाँ बराबर हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। इतना हो गया। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x का मान निकल गया है, तो अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, तो वह है x। तो x के जगह पर हमें क्या रखना है, तो 3y रखना है। तो 3y हो गया। इतना हो गया। और यहाँ पर है माइनस का y है, तो y हो गया। और इधर क्या है, बराबर में है 26, तो 26 हो गया। इतना हो गया। अब हमारा 3y में से 1y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2y बचेगा। 2y हो जाएगा और बराबर में इधर हो जाएगा 26। इस 2 को इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2 हो जाएगा। ये हमारा इधर 2 गुणा में था, तो इधर आएगा तो हमारा बटा में हो जाता है, मतलब भाग में हो जाता है। तो ये हमारे पास 26/2 हो गया। अब ये देखिए 2 खने 2 और ये हो जाएगा 2 खने 2 और 2 तेज 6, मतलब 13 बार में कट गया। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमारे पास y का मान 13 आ गया है, तो अब हमारे x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ पर समीकरण दो में, समीकरण ये हमारा समीकरण दो ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो में y का मान रखने पर, अब हम समीकरण दो में y का मान रख देंगे। तो हमारा समीकरण दो क्या है, तो हमारा है x बराबर 3 गुणे y के जगह पर हमें क्या रखना है, तो 13 रखना है। तो ये हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा 13, तो ये कितना होता है 39 होता है। तो ये हो जाएगा 39, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें x और y का मान निकालना था, मतलब पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 39, और जो दूसरी संख्या y माने थे उसका मान कितना हो जाएगा, तो 13। और यही हमें क्वेश्चन में कहा था कि उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब वो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास तीसरा का दूसरा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, उसने कहा बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों दो संख्याओं को, मतलब दोनों संपूरक कोण को ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें ज्ञात करने के लिए जो कहे उसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण x है व y है। इतना हम मान लेंगे कि दो संपूरक कोण x और y है। अब हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन पढ़कर हल करेंगे। अब हमसे कह रहा है कि बड़ा कोण हमारा क्या है, तो x है। अब हम कह रहा है बड़ा कोण छोटा कोण से, तो छोटा कोण हमारा क्या है, तो y है, तो y हो गया। इतना हो गया। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ इसमें हम 18 इसमें जोड़ देंगे, 18 डिग्री। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर समीकरण नंबर केवल 1 ही मिल रहा है। अब हम इस क्वेश्चन में हम पढ़ने पर हमें समीकरण नंबर 2 नहीं मिल रहा है। अब हम उसे क्या से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो संपूरक कोण, यहाँ पर दो संपूरक कोण कह रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छुपा हुआ है। क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि दो संपूरक कोण, यहाँ पर छुपा हुआ है। तो दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे दो संपूरक कोण। तो एक संपूरक कोण क्या माने थे, x माने थे, दूसरा क्या माने थे, y माने थे। इनका योग कितना होता है, तो 180 होता है, 180 डिग्री। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 2 भी निकल गया। अब हमारे पास x का मान निकल गया है, तो अब हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब हम समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण हमारा 2 क्या है, वो है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, ये है। और इसमें x का मान रखना है, तो x के जगह पर हमें क्या रखना है, तो वो रखना है 18 प्लस y प्लस 18 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में y और बराबर हो जाएगा 180। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इधर y है, इधर y है, तो ये 2y हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा 18 इधर गुणा में, इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 118 माइनस 18 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2y। अब हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। यहाँ पर 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो इसमें से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बच गया। यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे बच गया 7। 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 बच गया, और 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारे पास 162 आ गया। अब हम ये जो हमारा 2 गुणा में है, तो इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 162/2, और 2 एकम 2, और 2 8 16, और 2 एकम 2, मतलब y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। 81 डिग्री आ गया।
अब हम इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, वह है x बराबर है y। तो y की जगह पर हमें क्या रखना है, हमें रखना है 81 प्लस 18, यह हो गया। तो y x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा, और 8 1 9, तो 99 डिग्री आ गया, 99 डिग्री आ गया। y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री, और x का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 5 बल्ले और 6 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हो ज्ञात करने के लिए, उसे हम मान लेते हैं कि यह हमारा x है और यह हमारा y है। तो हमें इसमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो लिख देंगे माना लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। इतना हम मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए। उसके बाद लिखेंगे फिर से इसके नीचे एक गेंदे का मूल्य y रुपए है। इतना हम पहले मान लेंगे। अब हमसे इस क्वेश्चन पढ़कर अब हम समीकरण बनाएंगे। इसका मेन मुद्दा जो होता है वो समीकरण बनाना ही होता है। जब हमारा समीकरण बन जाएगा तो हम क्वेश्चन को आसान तरीके से हल कर लेते हैं। ताकि अब हम इसको समीकरण बनाते हैं। अब हमसे कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले यहाँ हो जाएगा 7, और हमारे पास 7 बल्ले। तो एक बल्ले का दाम कितना रुपए है, x रुपए। तो 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7x। उसका कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो ये 6 गेंदे का यहाँ हो जाएगा 6 गेंदे, और एक गेंदे का मूल्य कितना रुपए है, y रुपए। तो ये हो जाएगा 6y हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है इन दोनों को जोड़कर कितने रुपए में हो रहा है, तो ये दोनों मिल रहा है 3800 रुपए में, 3800 रुपए में मिल रहा है। इतना हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण 2 बनाएंगे। अब हमसे कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले, तो यहाँ हो जाएगा 3 बल्ले। एक बल्ले का कितना दाम है, x रुपए। तो 3 बल्ले का कितना दाम हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये हो गया 3x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। उसके बाद कह रहा है 5 गेंदे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और एक गेंदे का कितना दाम है, तो y रुपए। तो 5 गेंदे का कितना दाम हो जाएगा, 5y रुपए। और बराबर में हो जाएगा ये कितने रुपए में दोनों मिल रहा है, तो 1750 रुपए में। ये हो जाएगा 1750 रुपए में। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालकर अब हम समीकरण किसी में रखकर या y का मान निकालकर समीकरण कोई भी समीकरण में रखकर हल करेंगे। तो यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 2 से हम x का मान निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस 5y को इधर भेज देंगे बराबर के इधर, और इस 3y को भी बराबर के इधर भेज देंगे। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1750 है, तो ये हो जाएगा 1750। इतना हो गया। अब हम इस 5y को इधर बराबर के इधर भेजेंगे। इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 5y। इतना हो गया। और ये हमारा जो 3 गुणा में था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे बटा में हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारा x का मान निकला है इस हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान
रखने पर। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो समीकरण हमारा 1 क्या है, तो वो है 7x। तो x के जब हमें क्या रखना है, ये इसको हमें रखना है, x का मान रखना है। तो ये हमारे पास है 1750, उसके बाद माइनस का 5y और बटा में है 3 और फिर से हमारे पास है प्लस में 5y और इधर है हमारे पास 3800। इतना हो गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो ये 7 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 शून्य 0, 7 पच्चे 35 का 5 हो जाएगा, 3 हासिल बचा, 7 सत्ते 49, 3 कितना हो जाएगा 52, तो 52 का हो जाएगा 2, 5 हासिल, 7 एकने 7, 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 12। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 पच्चे कितना होता है, तो ये हो जाएगा 35 y और ये हमारे पास हो जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, ये बटा में 3 है तो ये हमारा 3 ऐसे ही चलेगा और ये हमारे पास 6y है तो ये हो जाएगा 6y और बराबर में ये कितना हो जाएगा 3800। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस हम 3 को लौसा ले लेंगे, तो हम 3 को लौसा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऐसे बटा में 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,250 12,250 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 35y। अब हम 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का 6 में तो 36 18, तो ये हो जाएगा 18y। अब बराबर में क्या हो जाएगा 3800 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे, तो हम 3 को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, 3 को इधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 3 को हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब इस 3 को हम यहाँ पर भेज दे रहे हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 शून्य 0, 3 शून्य 0 और 8 त्रिका 24 का हो जाएगा 4, 2 हासिल बचा, 3 त्रिका 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो जब हम 3 को इधर भेजेंगे तो ये हमारा इसमें गुणा में हो जाएगा, इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 12,250 और माइनस का 35y और प्लस में 18y और इक्वल टू में ये हमारे पास हो जाएगा इतना हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 12,250 है इसको हम इधर भेज देंगे और माइनस का 35y में से प्लस का 18y घटा देंगे, तो ये हमारे पास माइनस का 35y में से 18y घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 17y आ जाएगा और बराबर में ये हमारे पास है 11,400। इतना हो गया और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 12,250। इतना हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 17y और बराबर में जब हम इसको घटाएंगे तो 0 में 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 850 आ जाएगा टोटल घटाएंगे और यहाँ पर बड़ा वाला साइन रह जाए, बड़ा वाला अंक का आगे का साइन रहता है तो माइनस हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस 17 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 850 बट्टा में हो जाएगा 17। इतना हो गया और ये 17 करने 17 और 17 पच्चे 85, तो ये हो गया और 0 है तो 0, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। अब हमारे पास y का मान 50 आ गया, तब हम इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण हमारा 3 क्या है, वह है x बराबर 1750 माइनस के है 5 गुणे y की जगह पर हमें क्या रखना है 50 रखना है, तो हो जाएगा 50 और बटा में 3 है 3 हो जाएगा। इतना हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम इसका आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 बचे 25 और 0 और बटा में हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 में से जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 1 है तो 1 और बटा में हो जाएगा 3, तो 3 बचे 15, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 500 आ गया। और
x का मान हमारे पास 500 आ गया, y का मान हमारे पास 50 आ गया। तो एक बल्ले का मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए आ गया, तो आ गया 500। और एक गेंदे का मूल्य कितने रुपए आ गया, 50 रुपए आ गया। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरे का चौथा नंबर सवाल है। यह हमसे सवाल कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब इसको तो पहले यहाँ से आपको इतना पहले छोड़ देना है, इतना को बाद में आप हल करिए। पहले इतना हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का हल करना है। हमसे कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा मतलब जैसे मैं एक टैक्सी को बुक कर रहा हूं तो उसका बुक का कितना दाम रुपए है, 50 रुपए है। ये एक नियत भाड़ा कि मैं एक टैक्सी बुक करूंगा तो उसका भाड़ा हमें 50 रुपए लगेगा। इतना हो गया। अब उसके बाद कह रहा है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। मतलब मैं एक टैक्सी बुक कर रहा हूं तो उसका भाड़ा कितना रुपए है, 50 रुपए है। और उसके बाद मैं जितना किलोमीटर दूरी पर जाऊंगा उतना रुपए लगेगा। यदि मैं 1 किलोमीटर जा रहा हूं तो 1 किलोमीटर का दाम मतलब मान लेते हैं कि 10 रुपए है। तो इसमें हमें 1 किलोमीटर दाम का हो जाएगा 10 रुपए, मतलब 50 में और 10 रुपए जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60 रुपए। इतना हो गया। अब मैं फिर से, अब यदि हम यहाँ पर मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम 3 किलोमीटर जा रहे हैं, 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का दाम कितना रुपए है, 10 रुपए। तो 3 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 30 रुपए। तो हमारा नियत भाड़ा कितना है, 50 रुपए, और इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। इससे हमें कह रहा है, तो कह रहा है कि नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। पहले तो हम यहाँ तक सवाल हल करेंगे, उसके बाद इसको हम हल करेंगे उसके बाद में। तो पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर हमसे जो पूछा है उसको हम हल करेंगे। हमसे कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछे उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर माना नियत भाड़ा x रुपए है। मतलब जैसे नियत भाड़ा, मतलब मैं एक टैक्सी को बुक कर रहा हूं तो उसका नियत भाड़ा कितना रुपए है, 50 रुपए है। तो ये हमारा 50 के जब हमने x रुपए मान लिया, मतलब हमें मालूम नहीं है कि एक टैक्सी को बुक करने में कितना रुपए दाम लगेगा, ये तो हमने 50 रुपए अपने मन से बनाया था। इतना हो गया। तो हमें एक नियत भाड़ा कितना रुपए है, x रुपए है। उसके बाद फिर से लिखेंगे x रुपए है तथा उसके बाद लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। इतना हो गया। अब हमसे इतना तो हम लिख लिया, मतलब ये प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब क्या हो रहा है। जैसे मैं एक टैक्सी को बुक कर रहा हूं तो 50 रुपए में वो केवल बुक होगा, केवल वहां पर बुक होगा। यदि हम उसके आगे और जाते हैं तो 50 रुपए तो वो टैक्सी का भाड़ा लेगा। यदि हम 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो 1 किलोमीटर का 10 रुपए दाम है, तो वह 50 में और 10 रुपए ऐड कर देगा, तो वो कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। तो वही हमसे कह रहा है कि नियत भाड़ा x रुपए हमने यहाँ पर माना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए मान लिया है। इतना हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन में कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी
कितने में, कितने रुपए में कर रहा है, तो 105 रुपए में, तो ये हो जाएगा 105 रुपए। तो हमारे पास नियत भाड़ा कितना रुपए है, तो वो है x रुपए है, x रुपए है। और हमारे पास प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो मतलब 1 किलो भाड़े का 1 किलोमीटर दाम, एक मतलब 1 किलोमीटर हम प्रति मीटर चलेंगे तो उसका दाम कितना है, y रुपए। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर का कितना दाम लग जाएगा, 10y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस में 10y और बराबर में कितने रुपए में मांग रहा है, तो 150 रुपए में। इतना हो गया, इतना हो गया। अब हमसे फिर से कह रहा है कि यहाँ तक तो हमारा हो गया, यहाँ तक मतलब समीकरण नंबर ये हमारा 1 बन गया। अब हम समीकरण 2 करेंगे। अब हमसे कह रहा है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कितने रुपए में, 155 रुपए में ले जा रहा है, 155 रुपए में। तो हमारा प्रति नियत भाड़ा कितना है, x रुपए, प्लस में हो जाएगा। और 15 किलोमीटर भाड़ा मतलब 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का दाम कितना रुपए है, तो y रुपए। तो 15 किलो का कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। और बराबर में कितना में ले जा रहा है, तो 155 रुपए में ले जा रहा है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो हमारा केवल समीकरण बनाना होता है। यदि आपको समीकरण बनाना आ गया तो आप यह सवाल को हल कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। इतना अब हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इन दोनों समीकरण में से किसी भी में से x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। तो हम यहाँ से x का मान निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, वो है x प्लस वाई बराबर y 15y बराबर में 155, इतना है। अब हम क्या करेंगे, इस 15y को इधर भेज देंगे। तो इधर भेजेंगे तो हमारा प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 155 माइनस 15y, ये हो गया। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2 नहीं, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 3 का मतलब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में। तो हमारे पास x का मान कितना है, तो यह है। तो x के जब हमें क्या रखना है, वह रखना है 15। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, ये वाला है, उसमें x का मान रख देंगे। तो x के जगह हमें क्या रखना है, तो रखना है 55 माइनस 15y और यहाँ पर प्लस में है 10y और बराबर में है 105। तो 105 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 155 को इधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। और हमारा माइनस का 15y में से 10y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5y बचेगा। अब बराबर में ये हमारे पास 105 है, तो 105 इसको इधर भेजेंगे तो इधर हमारा प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का 155। इतना हो गया। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5y और बराबर में 155 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100। तो 100 कट गया और 55 में से 5 घटा देंगे तो 50 बचेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 50 आ गया। हमेशा हम जानते हैं कि जो बड़े वाली संख्या रहती है उसके आगे का जो साइन रहता है वही लेते हैं। तो ये हमारा 155 बड़ा वाला संख्या है, इसके आगे साइन माइनस का, तो माइनस का साइन ले लिए। इतना हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अब हम इस 5 को इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 50 बटा में हो जाएगा 5। तो 5 एक 5, 5 हमें 50। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमारे पास y का मान 10 आ गया। तब हम इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण y का, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। तो ये हमारा समीकरण 3 क्या है, वह है x बराबर 155 माइनस 15 गुणे y के जगह पर हमें क्या रखना है, 10 रखना है। तो ये हो जाएगा 10। इतना हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 155 माइनस 15 करने 15 और ये हो जाएगा इतना, 0 है तो 0 हो गया। 150 आ गया।
तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 155 में से 150 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नियत भाड़ा आया है, जो नियत भाड़ा 100 रुपए माने थे, वो हमारे पास कितना रुपए आ गया है, 5 रुपए आ गया है। और जो हमारा मतलब 1 किलोमीटर दूर चलेंगे तो उसका दाम हमने y रुपए माना था, तो उसका दाम कितना रुपए आ गया है, 10 रुपए आ गया है, 10 रुपए आ गया है। अब हमारे पास नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा मिल गया है। यहाँ पर नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे तो 10 रुपए हमें लगेगा। तो हमारे पास नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा मिल गया है। अब हमसे इस क्वेश्चन में इसका आगे कह रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितने भाड़े देना पड़ेगा। मतलब आपको मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको 25 किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर का दाम कितना रुपए है, 10 रुपए। तो 25 किलो मतलब 1 किलोमीटर का दाम कितना है, 10 रुपए। यहाँ पर अभी हमने निकाला था y का मान, तो हमारे पास तो 25 किलोमीटर का दाम कितना रुपए हो जाएगा, 25 गुणे 10 हो जाएगा। मतलब 25 किलोमीटर चलना है उस व्यक्ति को, तो 1 किलोमीटर का दाम 10 रुपए है, तो 25 किलोमीटर का कितना दाम हो जाएगा, 25 गुणे 10 हो जाएगा। इतना हो गया। और यहाँ पर फिर से प्लस में कर देंगे, और हमारा प्रति भाड़ा कितना है, तो वो है 5 रुपए। मतलब एक टैक्सी है, उसको बुक करते हैं तो 5 रुपए लगता है, और उसके बाद जो चलेगा वो टेम्पो आपको वहां से ले जाएगा, तो 1 किलोमीटर चलेगा तो 10 रुपए लगेगा। तो 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 में 10 से गुणा कर देंगे तो उतना, और टेम्पो का जो नियत भाड़ा बुक किए थे तो वो तो 5 रुपए लगेगा ही। तो इतना हो गया। और बराबर में क्या हो जाएगा, 25 से करने 25 0, और इसमें हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 255 आ गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपए लगेंगे। यहाँ पे लिख देगा कि, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में 255 रुपए लगेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। हमारे पास तीसरे का 5वां नंबर सवाल है। यह हमसे सवाल कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक भिन्न है, उसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ा दिया जाता है, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। फिर से उसी भिन्न में उसके अंश और हर में 3 जोड़ देने पर वो जो संख्या है वो 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी क्वेश्चन में दे दे कि भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए या कुछ भी ज्ञात करने के लिए, तो उसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना भिन्न x/y है। मान लीजिए कि भिन्न संख्या x/y है। इतना हो गया। भिन्न हमेशा ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे, मतलब बटा में हमेशा रहना चाहिए। ये हमारा हो गया भिन्न x और y। अब हमें क्या है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा भिन्न संख्या है, तो ये हमारा भिन्न संख्या x और y है। इतना हो गया। अब कह रहा है अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो वह कितना हो जाता है, वह हो जाता है 9/11 हो जाता है। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब हमसे दूसरे नंबर में कह रहा है, यदि अंश और हर में, मतलब फिर से भिन्न संख्या में फिर से अंश
और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो अंश और हर में 3 जोड़ देने पर वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। बस हमें केवल क्वेश्चन पढ़कर इतना हमने हल किया, कुछ भी बस हमने नहीं किया। हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो केवल हमने समीकरण ही बनाना होता है। हमने यहाँ पर समीकरण बना दिया। अब हम इसको हल करते हैं। अब हम इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 11 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x हो जाएगा। 11 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर। 9 का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9y। 9 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y को, ये जो हमारा 22 है, इसको हम इधर भेज देंगे। तो इधर हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा 9y प्लस का 18 और माइनस का 22 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसमें से घटा, अब हम क्या करेंगे, इस 11 को इधर भेज देंगे। इससे यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे, हमने x का मान पहले निकाल लेते हैं। इस 11 को भी इधर भेज देंगे। तो ये हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा 9y और माइनस है, माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह के आगे लेते हैं। 18 में से जब हम 22 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में से 8 घटा दिए तो 4 बचेगा, 1 में से 0 मतलब 4 आ जाएगा और बटा में हो जाएगा 11। अब हमारे पास इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इतना हो गया। अब हम इसको भी हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 6 का x में गुणा करेंगे 6x हो जाएगा। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर से 5 का y में गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा। 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को इधर भेज देंगे और 5y को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 6x और माइनस से, ये हमारा इधर प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 5y और बराबर में क्या हो जाएगा 15 और माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर 18 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस का 5y और बराबर में 18 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, 18 में से जब हम 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण नंबर 3 है, x का मान है, अब हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 में x का मान रखने पर, समीकरण 4 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण हमारा 4 ये है, x का मान ये है, तो इसमें हम रख देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 6x की जगह पर हमें ये रखना है तो ये हो जाएगा 9y और माइनस का 4 और बटा में हो जाएगा 11। इतना हो गया। और माइनस का 5y है तो माइनस का 5y बराबर में है माइनस का 3। इतना हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 9 54, तो हो जाएगा 54y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 6 चौको 24, तो हो जाएगा 24 और बटा में 11 है तो 11, फिर से माइनस 5y और बराबर में हो जाएगा माइनस का 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, 11 से 11 कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा 54y और माइनस का 24। अब हम 11 का 5 में गुणा करेंगे तो 11 5 हो जाएगा 55, तो हो जाएगा 55y और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 3। इतना हो गया। अब हम इस 3 को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 54y है, यहाँ पर 55y है, तो जब हम 55y में से 54y हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा, माइनस का y बचेगा। और इधर माइनस का 24 है तो माइनस का 24 हो जाएगा। और इधर 11 ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 11 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ये हो गया 33। अब हम इस 24 को भी इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 24। तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 33 में से 24 घटा देंगे, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा,
तो 4 को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 है कि 9 बचेगा। 9 बच गया, 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा और माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमारे पास y का मान 9 आ गया, तो अब हम इस y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण हमारा 3 क्या है, तो वह है x बराबर 9 गुणे y की जगह पर हमें क्या रखना है, तो 9 रखना है। कितना हो गया, माइनस का 4 है तो 4 और बटा में हो जाएगा 11। इतना हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 99 81। तो ये हो जाएगा 81 माइनस का हो जाएगा 4 और बटा में हो जाएगा 11। तो x अब हम 81 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11। 11 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 और फिर से 7 बचा 7 और ये हो जाएगा 11। 11 सत्ते 77। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया और y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो हमें भिन्न संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न संख्या 7/9 हो जाएगी। तो हमारे भिन्न संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा था, भिन्न संख्या हमारे 7/9 हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर सवाल पर। लास्ट नंबर वो सवाल है, यह हमारे पास तीसरे का 6वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। हमसे इस क्वेश्चन में जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो अब हमें इसका मालूम, जब भी वर्तमान आयु वाले क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करते हैं, जिसमें तो 2 बात कही होती है जिसकी आयु ज्ञात करने के लिए, तो उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें कहा है जैकब की आयु, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जैकब। जैकब को इतना लिखना है। इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे इसका पुत्र, क्योंकि जैकब के बाद उसके पुत्र की बात हो रही है, तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे पुत्र। पुत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लाइन बना लेंगे। ऐसे हम लाइन बना लेंगे, इसको भी ऐसे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस जैकब के इसके जस्ट ऊपर दाएं तरफ यहाँ पे लिख देंगे हम वर्तमान आयु लिख देंगे। अब हम यहाँ पर इतना हम पहले लिख लेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन में 2 बात दिया होगा, एक तो दिया होगा कि इतने वर्ष बाद और दूसरा दिया होगा इतने वर्ष पूर्व। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब हमसे कह रहा है उसके बाद दिया होगा कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ इसको लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, ये हमारा हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम अज्यूम करेंगे कि जैकब की आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। इतना हो गया। इतना तो पहले आप अपने मन से ही कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन पढ़ करेंगे। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो मतलब जैकब की आयु आज x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर x के जगह पर हम मान लेते हैं 15 है, तो x वर्ष आज उसका जैकब की आयु मान लेते हैं हम कि जैकब की आयु 15 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 5 में इसमें जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो जैकब का आयु 20 वर्ष हो जाएगा। तो उसी प्रकार यह कर रहा है 5 वर्ष बाद, तो आज जैकब की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा,
तो x में 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष हो जाएगा। अब हमारा पुत्र की आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब हम देखेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो आज जैकब की आयु 15 वर्ष है, मान ले रहे हैं 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, पूर्व मतलब पीछे होता है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने पहले होगा, तो 15 में से तो हम 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष हो जाएगा। तो उसी प्रकार जैकब की आयु आज x वर्ष है तो 5 साल पहले कितना वर्ष होगा, इसमें हम x माइनस 5 कर देंगे, वर्ष हो जाएगा। इतना हो गया। उसी प्रकार इसमें भी कर देंगे y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। इतना हो गया। मतलब जो पुत्र की आयु है वो आज y वर्ष है तो 5 साल पहले कितना वर्ष था, तो y माइनस 5 कर देंगे और वर्ष हो जाएगा। ये उतना हो गया। अब हमारा इतना तो हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़कर हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितने वर्ष है, इसमें 5 वर्ष बाद, तो हम केवल इसमें देखेंगे, इस समीकरण में, ये वाला में, इसमें हम देखेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितने वर्ष है, तो वह है x प्लस 5 है। यह हो गया। अब हमारा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5 है। ये हमारा हो गया। इतना हो गया। उसके पुत्र की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। हमसे कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी अधिक हो जाएगी। तो हमें मतलब जिसमें कहे कि गुनी हो जाए उसके इधर वाले में हम गुणा कर देते हैं। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना हमारा हो गया, ये हो गया। अब हम इसको देखेंगे। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ये वाला है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितना है, तो x माइनस 5 है। उसके बाद है 5 जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस 5 है, तो y माइनस 5 हो गया। अब हमसे कह रहा है उसके पुत्र जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे। इतना हो गया। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, इस समीकरण हम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 3 का y में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो ये हो गया 3y। 3 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15y हो जाएगा। 15 केवल होगा, y नहीं होगा। अब हम उसी प्रकार इसको भी हल कर रहे थे। ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर में 7y, 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा 35। इतना हो गया। अब हम इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 3y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब हम इधर 5 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। तो ये हो जाएगा 10। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो ये इस 5 को इधर भेज देंगे तो इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस का 30 कैसे आया, जब हम इधर प्लस में माइनस का 5 था तो बराबर का इधर भेजे तो ये इधर हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। और प्लस का 5 माइनस का 35 में से घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 30 आ जाएगा। इतना हो गया। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 में जो x का मान निकला है उस समीकरण 2 में रखते हैं, या समीकरण 1 में x का मान निकला है वो समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान, तो समीकरण 1 में यही x का मान है, वह समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण ये 2 है तो x के जगह पर हमें क्या रखना है, तो 3y प्लस का 10। तो x के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 3y
प्लस का 10 हो जाएगा। इतना हो गया। और ये बराबर में है 7y, तो 7y और माइनस का 10 है, माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 7y को इधर भेज देंगे और इस 10 को इधर भेज देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3y है तो 3y हो जाएगा। ये 7y इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। और बराबर इधर माइनस का 30 है और ये जो हमारा 10 है इधर प्लस में था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3y में से 7y में से 3y जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4y बचेगा। अब हमारा माइनस का 30 है, माइनस का 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो ये हमारे पास बचा 4y बराबर में 40। अब हम इस 4 को इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4। तो 4 एक 4, 4 दहा में 40। तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमारे पास y का मान जब 10 आ गया तब हम इस y का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, वहां से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 ही में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में y का मान निकला है, तो हो जाएगा y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान, तो यहाँ पर हमें y की जगह पर हमें 10 रखना है। तो समीकरण 1 क्या है, वह है x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है, तो 10, तो ये हो जाएगा 10 और वहां प्लस में है 10, तो ये 10। ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 10 तिया 30 प्लस में हो जाएगा 10, तो x का मान कितना आ गया, 40। तब हमारा जैकब की आयु x वर्ष माने थे, तो जैकब की आयु कितनी निकल गए, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितने निकल गए, 10 वर्ष। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी बताइए कि आप हाँ ये समझ में आ गया है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।